सर, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, ख्याल गायकी। तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है ख्याल गायकी। ख्याल का जो वास्तविक रूप है वो कल्पना करने से है, इमेजिनेशन। और ये जो ख्याल गायकी है बेसिकली ये बिल्कुल डिफरेंट, अलग प्रकार की गायकी है। और ये मुगल पीरियड में इजाद हुई। जिस तरीके से प्रबंध से ध्रुपद गायन आया, ध्रुपद गायन के बाद ख्याल गायकी आई। तो एक दौर होता है हर किसी गायकी का। ध्रुपद जो है एक प्राचीन समय से आते 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 आज भी इसका गायन है। लेकिन ख्याल गायकी जो है वो 15वीं शताब्दी के आसपास से आते हुए अब नियमित चल रहा है। ये अलग बात है कि ख्याल गायकी में जो अंग और रंग तब थे, अब थोड़ा अंतर आया है। लेकिन अगर हम राग की बात करेंगे तो राग का मतलब ख्याल से ही। ख्याल का जो वास्तविक रूप है वो कल्पना करने से है, इमेजिनेशन। और ये जो ख्याल गायकी है बेसिकली ये बिल्कुल डिफरेंट, अलग प्रकार की गायकी है। और ये मुगल पीरियड में इजाद हुई। जिस तरीके से प्रबंध से ध्रुपद गायन आया, ध्रुपद गायन के बाद ख्याल गायकी आई। तो एक दौर होता है हर किसी गायकी का। ध्रुपद जो है एक प्राचीन समय से आते 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 आज भी इसका गायन है। लेकिन ख्याल गायकी जो है वो 15वीं शताब्दी के आसपास से आते हुए अब नियमित चल रहा है। ये अलग बात है कि ख्याल गायकी में जो अंग और रंग तब थे, अब थोड़ा अंतर आया है। लेकिन अगर हम राग की बात करेंगे तो राग का मतलब ख्याल से ही है। ख्याल गायकी में कई प्रकार होते हैं, जैसे विलंबित ख्याल होता है और जिसको हम बड़ा ख्याल भी बोलते हैं, एक छोटा ख्याल होता है और द्रुत ख्याल होता है। तो विलंबित ख्याल में और छोटे ख्याल में, इसमें किसी भी जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्रज में जैसे जो वृतांत हुए हैं कृष्ण और राधा के, कृष्ण और गोपियों के, राधा और गोपियों के, इसी तरीके से देवी देवताओं की चर्चा होना। मुगल पीरियड में इसमें बंदिशों का एक अलग प्रकार था। उसमें राजाओं की प्रशंसा और बंदिशें हुआ करती थी। उसमें देवी देवताओं की बखान होने लगा धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बदलता गया। और वर्तमान समय में जो भी ख्याल है उसमें बहुत बड़ा काम हमारे घरानों का भी है। लेकिन भातखंडे जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। ख्याल गायकी से ही आप ये देख लीजिएगा कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स देना चाहते हैं, तो आप किसी भी राग में ख्याल को सुनिए। आपको एक इतना पॉजिटिव वातावरण, इतना पॉजिटिव वाइब्स आप महसूस करेंगे। पांडे जी ने जो इस पे काम किया है वो हमारे लिए, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए या कलाकारों के लिए, वो एक अमूल धरोहर है। और मैं ये मानता हूँ कि जो राग सीख रहे हैं बच्चे, वो अच्छी अच्छी बंदिशों को गाए, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें ऐसी हैं जो राग को पूर्णतः स्पष्ट करती है। यानी कि आप, जैसे आपने कहा कि बंदिश पूरा पूरा राग को डिफाइन करती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं तो वही प्रमुख बंदिशें कराएं जो आमतौर पर सभी रागों में चलती हैं।